हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नवोदय एकेडमी में। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में आपसे विसरण अर्थात डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे तथा डिफ्यूजन के आधार पर, विसरण के आधार पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन में, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो विसरण क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपके सामने हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये क्या होता है विसरण? पदार्थ के कणों का एक दूसरे में स्वतः अंतः मिश्रित होना विसरण कहलाता है। अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे में अपने आप ही मिल जाते हैं, उन्हें ही हम विसरण कहते हैं। विसरण की बात करें तो हम तापमान बढ़ने के साथ साथ ही विसरण की दर भी बढ़ जाती है। अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जितना तापमान हम बढ़ाएंगे उसके साथ साथ ही विसरण का गुण भी बढ़ेगा। अर्थात तापमान बढ़ने के साथ साथ वायु में मिश्रित होने की गुण जो होंगी पदार्थ के कणों की, वह ज़्यादा होगी। सबसे अधिक विसरण जो हमारा पाया जाता है वो द्रव पदार्थों, गैस पदार्थों में पाया जाता है, उसके बाद द्रव पदार्थों में पाया जाता है, और ठोस पदार्थों में सबसे कम होता है। या फिर यूं कहें कि ठोस पदार्थों में जो विसरण का गुण पाया जाता है वह नगण्य होता है। विसरण का जो गुण होता है वह तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तापमान बढ़ने के साथ साथ ही विसरण की दर भी बढ़ जाती है। आप इसी टॉपिक पे आधारित ये प्रश्न है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ विसरण के गुण बढ़ेंगे। विसरण का गुण बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हम खाना पका रहे हैं उसकी जो गंध होगी, जो उससे वाष्प बन के, भाप बन के पदार्थ ऊपर निकलेंगे, उनकी वायु में मिश्रित होने की जो दर हो जाएगी वो ज़्यादा होगी। जब वायु में मिश्रित होने की दर ज़्यादा हो जाएगी तो वे उसका जो मूवमेंट होगा, उसकी जो गति भी होगी वो भी तेज हो जाएगी। गति तेज होने की वजह से वे एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने में भी कम समय लेंगे। इसकी वजह से जो गर्म पदार्थ होते हैं, गर्म पदार्थ जो गर्म खाने हैं, उनकी गंध दूर तक पहुंचने में बहुत कम समय लेते हैं। जबकि ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठंडे खाने में जो है गतिज ऊर्जा कम होती है गर्म खानों की तुलना में। इसकी वजह से उसके जो कण होंगे, जो वायु में मिश्रित होंगे, अंतः मिश्रित होंगे स्वतः, उसकी दर कम हो जाएगी। दर कम होने की वजह से वायु में कम मिश्रित होंगे तो कम दूर तक जाएंगे, इसीलिए उसकी गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ये आंसर आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ। तापक्रम बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से गर्म खाने का वायु में विसरित होने का गुण भी बढ़ जाता है। ये वाला स्टेटमेंट, इसके जो लिखा हुआ स्टेटमेंट यही बात है। गर्म खाने जिससे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने के कण ठोस अवस्था में ही रहते हैं। क्योंकि जब गर्म होता है तो क्या होगा, गैस बन के गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायु में मिश्रित होता है। जबकि यहाँ पे खाना गर्म है नहीं तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, तो ठोस अवस्था में ही रहेगा, जिससे इनके विसरण के गुण भी कम होती है। इससे विसरण के गुण भी कम पाया जाएगा, वायु में अंतर मिश्रित होने के गुण भी कम पाया जाएगा, जिससे यह वायु में उतनी तीव्रता से नहीं मिल पाते हैं जितनी तीव्रता से हमारा गर्मा गर्म खाने के कण आप मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आप इसको अच्छे से राइट डाउन करेंगे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रोक्षित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इससे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, ये गुण प्रेक्षित होता है। इसको इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए कि आप जब किसी भी दीवार में, किसी भी होल में कील को गाड़ने का प्रयास करते हैं तो कील वहाँ पे क्यों गड़ पाती है? क्योंकि उनके वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे बैकेंड स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, जिसकी वजह से कील वहाँ पे गड़ पाती है। वही वाला चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। उससे आप इसको कोरिलेट करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जब हम पदार्थ स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काटता है, अपने हाथ से उसको हटाता है, तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। जबकि ठोस पदार्थों में इस चीज़ को यदि हम करने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाला जो रिक्त स्थान है वह द्रव पदार्थ की तुलना में कम होता है। आप जब वायु में अपने हाथ को हिलाते हुए चलते हैं तो आप अपने हाथ को क्यों हिला पाते हैं? क्योंकि वायु के कणों के मध्य जो पाया जाने वाला रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान ज़्यादा होने की वजह से हम वायु को काटते हुए अपने हाथ को हिला पाते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी इसी तरीके से, इसलिए यहाँ पे कौन सा गुण प्रचित होता है? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। अब इसे राइट डाउन कर लीजिए।
आइए अभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना हुआ है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और गलनांक क्या होता है, गलनांक मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। संघनन क्या होता है, संघनन मतलब क्या होता है, संघनन वह प्रक्रिया जिसमें कोई चीज़ अपने गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। विसरण क्या होता है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः अंतः मिश्रित होते हैं। इत्र की गंध वायु में स्वतः अंतः मिश्रित होती है, अर्थात इन परिभाषा के अनुसार कौन सा गुण यहाँ पे शो हो रहा है, विसरण का गुण शो हो रहा है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विसरण। आप इसको राइट डाउन करेंगे। आइए अब इस सेक्शन में एलपीजी और सीएनजी के फुल फॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। धन्यवाद।